हाय गाइस। सो इस समय बहुत गर्मी है, से मेरी फैमिली में इसलिए बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ मैं NCR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ओके, देखिए अब आप। और ये लंबा चौड़ा जो पार्किंग है ये बिल्कुल मेडिकल कॉलेज की पार्किंग है। और मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल्स हैं, सामने ग्राउंड है बड़ा सा। तो थोड़ा सा आपको और दिखाता हूँ मैं कि क्या माहौल है। ये देखिए सामने, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये गर्ल्स हॉस्टल है। और राइट हैंड साइड में गर्ल्स हॉस्टल है। तो आपको हर रूम में AC नज़र आ ही रहा है। जो अब ऑप्शन अवेलेबल होती है कि AC के साथ इतना खर्चा, नॉन AC इतना खर्चा। तो इस कॉलेज की बात करूँ तो देखिए, तो हापुड़ मेरठ रोड एक नई, मतलब एक तीसरी रोड है जिसके ऊपर एक कॉलेज पड़ता है। बाहर निकल के देखिए बिल्कुल हाईवे है जिस पर ये कॉलेज है। और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए मेन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग आ गई। इंफ्रा से लगता है कि पुराना है, जबकि इतना पुराना है नहीं। बैच अगर देखेंगे, क्योंकि हुआ क्या था इस कॉलेज के साथ, ये पहले खुला था और फिर बीच में बकायदा था बंद हो गया था। बंद होने की वजह यही थी कि कॉलेज का नाम ना पहले मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज था। तो मैं गेस कर सकता हूँ कि शायद समाजवादी पार्टी के किसी नेता का होगा। और ये देखिए, तो ये सारा मेडिकल कॉलेज का एरिया था। अब हम बाहर निकल गए हैं और हम जा रहे हैं अस्पताल के एरिया में। लेफ्ट में देखिए मोर्चरी है। तो कैंपस अच्छा खासा लंबा चौड़ा कैंपस है। और मैं बताऊं तो इसकी लोकेशन काफ़ी हटके है, यूनिक है। पेशेंट फ्लो मुझे काफ़ी नज़र आया, जबकि अभी 12:30 बज चुके हैं। एंड डेफिनेटली उस हिसाब से दिस कॉलेज हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट फ्रॉम द ओरिजिनल थिंग। तो ये देखिए, राइट हैंड साइड में एक सैलून है, एक दुकान है, लोग बच्चे बैठे हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि इंफ्रा थोड़ा सा टूटा फूटा लगता है। कि वो कहते हैं ना कि पहले बार बना था, फिर बीच में दो तीन साल के लिए बंद हो गया था, फिर दोबारा से चालू हुआ है 3-4 साल पहले। तो उस हिसाब से चल रहा है। और अब आपको पेशेंट फ्लो का नज़ारा देखने को मिलेगा, बिकॉज हम मेन अस्पताल की रेंज में आ जाएंगे। और लेफ्ट एंड राइट साइड में फ्लैट्स हैं फैकल्टीज़ के और स्टाफ के। जैसे मैंने कहा कि कॉलेज की लोकेशन है थोड़ी बिल्कुल हट के है। सबसे बड़ी दिक्कत देखिए यही होती है इन कॉलेज के साथ, क्योंकि कॉलेज खोले गए, पेशेंट मिलते हैं पर उतने नहीं मिलते। और यूपी में फ़ीस क्या है वो कंट्रोल्ड है। तो 12-13 लाख रुपए साल की फ़ीस से साल का 100 करोड़ रुपये इकट्ठा होता है, जितने में आप एक शानदार मेडिकल कॉलेज नहीं चला सकते। उससे खर्चा उसको बहुत ज़्यादा। लेफ्ट में देखिए, तो ये हॉस्पिटल आ गया मेन। और खूब सारी बसेस आपको नज़र आ रही हैं, जहाँ से बेसिकली पेशेंट्स के लिए ये बस में बैठ के पेशेंट जा रहे हैं। तो ये बसों में भेज के पेशेंट्स बुलाए जाते हैं, जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। तो वही कहानी हो रही है। तो आप देख सकते हैं बसेस भेज के बेसिकली पेशेंट बुलाए जाते हैं। तो ये सारी बसें वही खड़ी हैं। तो इसलिए पेशेंट की भरमार है। लेकिन नेचुरली वही बात है जो हमेशा समझाता हूँ, कॉलेज के आसपास कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि लोकल पेशेंट आए, बहुत मुश्किल ही। अंदर एक ये दवाइयों की दुकान है, सामने एक और कैंटीन है पेशेंट्स के लिए। और ये गेट था जिससे हम लेफ़्ट में आपातकाल था, तो देखिए बंद है। और ये है मेन कैंपस। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बाहर से नज़ारा दिखाता हूँ तो आपको और आइडिया लगेगा। नहीं गई थी इस रोड से, तो ये सारी रोड इसी की एंट्री है। और ये बाहर कुछ ई-रिक्शास खड़े हैं। अब आप समझ जाइए कि इसके अलावा बाकी जितने पेशेंट आए हैं सब बस में बैठ गए हैं। तो बस में उठा के एटलीस्ट पेशेंट्स को बुलाया जा रहा है। और देखिए, मैं भी समझाता हूँ कि इन कॉलेज की यही दिक्कत हो जाती है कि बिकॉज नेचुरल पेशेंट फ्लो नहीं है और नेचुरल इनकम नहीं है फ्रॉम रेवेन्यू। मतलब आप असली ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, छोटा मोटा कर रहे हो, वो बात ठीक है, या सब्सिडाइज्ड आयुष्मान भारत या बाकी योजनाएं। मोस्टली मुझे मुस्लिम पेशेंट नज़र आ रहे हैं। तो आसपास मुस्लिम एरिया ज़्यादा है, खड़खौदा करके कोई जगह है। और ये देखिए सामने बोर्ड, आपको एक बार बाहर से फ्रंट व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। कोई यू टर्न होगा तो वो दिखाता हूँ, देखते रहिएगा। यहाँ से कैसे देखिए लेफ़्ट राइट पे, ये देखिए आपको व्यू दिखेगा। थोड़ा सा मैं आगे से यू टर्न लेके आता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको। जैसा मैं कह रहा था कि एक बार पहले खुला था कॉलेज, फिर एक बार बंद हो गया था, फिर दोबारा खुला था। तो उसके मद्देनज़र चल रहा है। ये देखिए जो आपको बोर्ड का बता रहा था, बेसिकली क्योंकि हाईवे चल रहा है तो एग्ज़िट दिखा रहे हैं 250 मीटर पे।
तो वहीं से मैं यूटर लेकर आके आपको दिखाता हूँ कॉलेज का लोकेशन। तो बिल्कुल ये हापुड़ और मेरठ के जगह तो बीच में पड़ता है। और कहने को तो यहाँ पर भी एक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज भी है, चरम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, मैं बिल्कुल नहीं जानता, तो अभी मैं नीचे से यूटर लेके आऊँगा। सो NCR मेडिकल कॉलेज नाम आया। देखिए भाई, बेटर देन सरस्वती उन्नाव या नारायण कानपुर, उनसे तो बेटर है ही। सस्ता है तो आप देख सकते हैं TS मिश्रा या प्रसाद या मायो बारबंकी की तरीके से, बट डेफिनेटली पेशेंट फ्लो कंप्रोमाइज़। और जहाँ भी कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ होती है वहाँ पर फिर जो दिक्कत ज़्यादा आ जाती है वो यही आती है रेवेन्यू की। क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ कि जो हम फीस दे रहे हैं ना, इट इज़ नथिंग। आज के लिए ढंग का एनाटॉमी का टीचर 50 लाख के पैकेज के होते हैं। एक 150 के बैच में एक रूल होता है कि कितने टीचर्स आपको चाहिए। तो मेडिकल कॉलेज से अगर आप ढंग से सारी फैकल्टी रखोगे, ढंग से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे, तो आपके खर्चे निकल ही नहीं सकते हैं। तो खर्चे निकलने के लिए चाहिए चलता हुआ हॉस्पिटल जहाँ पर असली में मनी है। वो मनी चाहे सरकारी योजनाओं से आए, बट पेशेंट तो आना चाहिए ना, और भर भर के आना चाहिए। 2-2.5 हज़ार OPD हो, कम से कम 1000-1200। और OPD से ज़्यादा है कि जो अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है वो ट्रीटमेंट, महंगे वाले ट्रीटमेंट, कीमो हो गया या नी ट्रांसप्लांट हो गया, जिसमें हॉस्पिटल्स को हाई मार्जिन मिलते हैं, उसी में वो खर्चा निकाल सकते हैं। तो अभी लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो देखिए आप भाई, ओपन एरिया में है, आसपास देखिए तो चलता हुआ हाईवे है, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी बसावट में, जैसे हापुड़ के जो कॉलेज है वो हापुड़ तो बसा हुआ शहर है, बट इट्स लाइक हाईवे विच इज़ कनेक्टिंग टू बिग सिटीज़। और बीच में जैसे वो NC पानीपत नहीं आता है वैसे ही है। बट समहाउ ये है कि OPD की मेहनत कर रहे हैं। देखिए मेरठ अभी यहाँ से 23 किलोमीटर है, तो मेरठ भी दूर पड़ता है 23 किलोमीटर, हापुड़ भी दूर है। तो ये जो आसपास के गांव के लोग हैं वो बसें से बैठ के आ जाते हैं और उन्हीं को लाया जाता होगा, यही पर्पज़ रहता है। एंड डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर इज़, जैसा मैंने बोला, एवरेज है। आसपास कर रहे कुछ नहीं है, बड़ा शहर दोनों बहुत दूर है, तो हॉस्टल से निकल के बच्चे कहीं नहीं जा सकते। तो मुझे याद है एक बार स्टूडेंट का बिकॉज ऑफ लो मार्क्स यहाँ पर हो गया था, तो मेरठ 25 किलोमीटर। तो उन्होंने, पिछली बच्ची आई शाम के टाइम आई, जैसे कहती सर भाई मैं यहाँ पढ़ूँगी नहीं, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि वो माहौल रात के टाइम तो और वो लगेगा ना, ये सुनसान सा, ये देखिए सामने, क्योंकि भाई आप बिल्कुल हट के हो, लोकेशन आपकी बिल्कुल हट के है। और ये देखिए बाई चांस बसेस निकल रही है, जिनमें आप देख सकते हैं कि गांव के लोग भरे हुए हैं जिनको बुलाया गया था इलाज कराने के लिए। और एक मेडिकल स्टोर बाहर है, छोटा सा ढाबा बाहर है, और एक अंदर कैंटीन थी। और अब 5 बैच चल रहे हैं, तो आपको इसी से मैं हमेशा कहता हूँ आइडिया लग जाता है कि टोटल मिला के कितना हिसाब किताब है। तो डेफिनेटली देखिए जी, अगर मार्क्स कम हैं और कम बजट में काम चलाना है तो भाई यहाँ आना पड़ेगा। बट लेट अस नॉट प्रीफर दैट एज अ प्रीफर्ड कॉलेज। और वो जो मैं 4 ब्रैकेट डालता हूँ उसमें डेफिनेटली ये ब्रैकेट नंबर 3 और 4 के बीच में या 4 में ही आएगा, 1 और 2 में तो नहीं आएगा। तो कंप्रोमाइज्ड कॉलेज है जी, कुछ और ना मिले तो ले लीजिए, ठीक है। यू नो टू कॉल अस 9643362320। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, बाय बाय।